तो आज मैं बायोनिक मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हमें 2035 के टाइम को दिखाई जाती है, जहां हम सैम को देखते हैं जो एक बैंक में जाता है, लेकिन तभी वहां अलार्म बजने लगता है। तो सैम बताता है मेरा हाथ असली नहीं है और इसमें टाइटेनियम है, इसलिए अलार्म बज रहा है। अब वो लॉकर रूम में जाता है। हम देखते हैं सैम वहाँ से एक बायोनिक हाथ निकालता है। ये देखकर मैनेजर अलार्म ऑन करने जाता है, लेकिन सैम उस पर अटैक करता है और वो एक लॉकर से हीरे निकालता है। अब वहाँ पुलिस पहुँच जाता है, लेकिन वो सभी को मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ बाहर उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था। वो देखता है सैम का हालात बहुत बुरा था, उसे गोली लग गया था। वो उसका भाई हीटोर को कहता है कि ये हीरे लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेंगे। तो हीटोर ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुँच जाता है और इन्हें पता चलता है कि सैम एक बॉक्सर था। अब हमें मारिया नाम के एक लड़की को दिखाई जाती है जो एक लॉन्ग जंप चैंपियन थी। वो अपनी बहन गैबी के बारे में बताती है, जो भी एक लॉन्ग जंप चैंपियन है, लेकिन उसका एक पैर रोबोटिक है जिसे बायोनिक प्रोस्थेसिस कहते हैं। मारिया जो लॉन्ग जंप करके नई रिकॉर्ड होल्डर बन जाती है, लेकिन तभी बायोनिक रेवोल्यूशन हुआ और सब कुछ बदल गया। मतलब अब लोग हाथ या पैर में इस तरह के बायोनिक प्रोस्थेसिस लगाते हैं और इससे वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इससे अब नॉर्मल लोगों की अहमियत उतनी नहीं रहती है। इधर सैम को दिखाई जाती है। हमें पता चलता है बायोनिक रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद इसका करियर बर्बाद हो गया, तो उसने एक नकली एक्सीडेंट में अपना राइट हैंड कटवा लिया ताकि वो वहाँ पर बायोनिक प्रोस्थेसिस लगवा पाए, लेकिन वो पकड़ा गया और उसे प्रोस्थेसिस लगवाने नहीं दिया गया। इस बायोनिक को चलाने के लिए एक चिप की जरूरत होती है जिसका नाम होता है निम। इसे बॉडी के अंदर लगाया जाता है। सैम एक बायोनिक पैरा एथलीट से चिप ले लेता है जो अपनी जान गवा बैठा था। वही निम सैम के सर के अंदर था। इधर हीटोर एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और अपने साथियों को वो हीरे देता है। अब गुस्तावो नाम का एक लड़का हीटोर के पास आता है और उसके गैंग में शामिल होने का बात करता है। तो हीटोर उससे पूछता है कि क्यों तुम मेरे गैंग में शामिल होना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं मौजूदा हालात को बदलना चाहता हूँ। गुस्तावो हीटोर को हीरो की क्वालिटी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि हमें इन हीरो के 500,000 मिल जाएंगे। अब ये दोनों गुस्तावो के बहन से मिलने जाता है, जो और कोई नहीं मारिया है, क्योंकि हीटोर का प्लान है कि वो खुद को बायोनिक बनाएगा। ये दोनों मारिया को प्लान के बारे में बताता है। मारिया कहती है कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। इसके बाद हम बायोनिक प्रोस्थेसिस बनाने वाले कंपनी बायोना को देखते हैं, जिसका मास्टरमाइंड है डारियो और उसका साथ देता है रिकार्डो, जो गैबी और मारिया के डैड है। इस वक्त पूरे दुनिया में बायोनिक का बहुत डिमांड है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अब हर काम में हो रहा था। डैरियो और रिकार्डो के साथ वांडा नाम का एक लेडी भी होती है। इनके बनाए हुए चिप के अपडेट के बाद गैबी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिससे वो एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। इधर मारिया हीटोर से मिलता है। हीटोर उसे अपने भाई के बारे में बताता है। मारिया बताती है कि उसको बायोनिक्स का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे इंजेक्शन लगाना पड़ता है। हीटोर कहता है कि तुम बायोनिक्स क्यों नहीं बन जाती। अब उसी रात मारिया बायोनिक की एक एड देखती है, जिसमें गैबी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, जो उसके मैकेनिकल पैर के वजह से था। घर जाके मारिया और गैबी के बीच लड़ाई हो जाती है और मारिया बाइक लेके वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाती है। अब जब उसका आँख खुला तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ वो हीटोर को देखता है और उसके फैमिली के बाकी सभी लोग भी यहाँ मौजूद थे। और यहाँ मारिया को पता चलता है कि उसका एक पैर काट दिया गया है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। इधर पुलिस हीटोर और उसके साथियों को ढूंढ रहा था, क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए उनके हाथ पैर काट देते हैं। अब हमें मारिया को दिखाई जाती है, जिसे चलने पर गैबी उकसाती है और तभी वो मारिया को हीटोर का गिफ्ट देता है, जो एक डॉल होती है जिसके बायोनिक पैर है। मतलब हीटोर मारिया को बायोनिक पैर लगाने के लिए कह रहा होता है। अब मारिया के सर में चिप लगा दिया जाता है और अब मारिया को रोबोटिक पैर लगाया जाता है। इससे मारिया बहुत खुश होती है। अब वो सब कुछ पहले
पहले से अच्छा कर सकती थी, लेकिन जब वो जंप लगाने की कोशिश करता है तो वो जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर डारियो कहता है अभी भी उसकी एनर्जी कम है और अगर उसका लेवल 0 हो गया तो वो कोमा में भी जा सकती है। लेकिन मारिया को ये भी पता चलता है कि इसे चार्ज करने के लिए मारिया को 12 घंटा सोना होगा। अब यहाँ हीटर आता है और उसे बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट सीन में हम एक पैसों से भरा हुआ ट्रक को देखते हैं। मारिया और हीटर इस ट्रक का एक्सीडेंट करवा देता है। हीटर और मारिया पैसे लेके यहाँ से भाग जाते हैं। मारिया हीटर पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने एक गार्ड को मारा था। हीटर कहता है कि उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। तभी यहाँ गुस्तावो आता है। मारिया हीटर से कहता है कि गुस्तावो को ये सब में शामिल क्यों किया? तुमने वादा किया था तुम उसे इस सब में शामिल नहीं करोगे। हीटर कहता है कि इन सारे मास्टर प्लान के पीछे गुस्तावो का ही तो हाथ है। अब ये सारे पैसे हैकर्स को देने वाले थे जो NIM चिप के बारे में इन्हें बताने वाले थे। मारिया को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो गुस्तावो को लेके यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन गुस्तावो नहीं मानता तो मारिया वहाँ से चली जाती है। इधर पुलिस को पता चल जाता है कि अटैक करने वाले लोगों में से एक के पास बायोनिक पैर है। इधर मारिया के पास गैबी और उसका डैड रिकार्डो आता है जो मारिया को कहता है कि बायोना कंपनी उसको स्पॉन्सर करेगी तो अब वो भी प्लेयर्स में शामिल हो सकती है। इधर पुलिस गुस्तावो के हाथ पर हीटर से रिलेटेड टैटू देख लेता है। इधर गैबी और मारिया के बीच में बहस हो जाती है और जैसे ही पुलिस वाला यहाँ आता है मारिया उसको अपनी रोबोटिक पैर से धक्का दे देती है और कहती है कि अपना काम ठीक से करो। अब पुलिस मारिया के एक्सीडेंट के बारे में उससे बात करता है। इनका शक हीटर पे जाता है। गुस्तावो ये सब हीटर को बताता है और गैबी इनकी बातें सुन लेती है और वो पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्ड सुनती है। वहाँ उससे उसके मॉम का इटालियन सॉन्ग सुनाई देती है तो गैबी को पता चलता है कि मारिया ने खुद ही अपना एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो बायोनिक बन सके। अब कंपटीशन डे दिखाई जाती है जहाँ मारिया गैबी से आगे थी। डॉक्टर डारियो नोटिस करता है कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा था तो वो गैबी को जंप करने से मना करता है, लेकिन गैबी नहीं मानती और वो जंप करने के दौरान गिर जाती है। अब मारिया इकार्डो से कहती है कि क्यों आपने हम दोनों बहनों में दुश्मनी करवा दी तो इकार्डो कहता है कि मैंने जो किया तुम दोनों की भलाई के लिए ही किया। नेक्स्ट डे गैबी को होश आता है तो वो मारिया को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपना एक्सीडेंट जानबूझ के किए थे। इधर हीटर को चिप के बारे में सब पता चल जाता है तो वो मारिया को कहता है कि दुनिया को बदलने का वक्त आ गया है, लेकिन मारिया उसका साथ देने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हीटर के साथ ही मारिया के खाने में कुछ मिला देती है और इससे उसे कुछ हो जाती है और वो चल नहीं पाती है। हीटर गैबी को भी किडनैप कर लेता है और उनके डैड को भी मारता है। गुस्तावो ये देखकर हीटर पे बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन हीटर उसकी बातें नहीं सुनता। हीटर मारिया से कहता है कि अगर अपने परिवार का भला चाहते हो तो मेरी मदद करो। अब मारिया इनके प्लान के मुताबिक उस चिप्स वाले बैग को चोरी करती है, लेकिन ये बात सभी को पता चल जाता है। मारिया के पास हीटर के बाइक पे उसका भाई आता है, लेकिन मारिया उसे हीटर समझकर उसका एक्सीडेंट कर देती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है ये हीटर नहीं, ये उसका भाई गुस्तावो है। हीटर अब वहाँ आता है और वो लोग मारिया को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब मारिया को होश आती है तो वो खुद को अपने फैमिली के साथ पाती है। यहाँ वो हीटर के बॉस को भी देखता है, लेकिन मारिया सारे चिप्स को इधर उधर बिखेर देती है और अब इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हीटर मारिया पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन वो हीटर को मार डालती है। अब पुलिस वहाँ आती है तो मारिया भाग जाती है, लेकिन मारिया का रोबोटिक पैर वहाँ फंस जाती है। लेकिन तभी यहाँ गैबी आ जाती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस इनके तलाश में थी और अब ये दोनों बहन अपाहिज बच्चों का स्कूल चला रही थी। मारिया और गैबी हीटर के बॉस से मिलते हैं जो उन्हें समझाती है कि क्यों आप बायोनिक फौज खड़ी करना चाहते हैं, उनके लिए तो हम 3 ही काफी है। तभी यहाँ गुस्तावो आता है जो अब पूरी तरह से बायोनिक बन चुका था और अब ये तीनों इसी बॉस के लिए ही काम करेंगे और इन्हें जो पैसे मिलेंगे वो ये अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।